अगर यही मामला चलते रहे और आवाम को अदालतों के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया तो आवाम फिर अपने हाथों में इन आरोस को भी ले लेगी, इन आरोस के दफ्तरों में आवाम घुसेगी। हम तो चलें चुप हो जाएंगे लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए, ये वोटर्स मेरे साथ आज खड़े हुए, अपने जो उन्होंने वोट कास्ट किए उसका इंसाफ मांगने के लिए आए हुए, क्योंकि उनको आज तक अदालतों में भरोसा है, लेकिन आवाम को पुलिस के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया ना, इसलिए अपने हाथों में ले लिया। हमें इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर, और इनको निकाला जाएगा फॉर्म 47 की बेसिस के ऊपर। जो सियासी जमात MQM जो कराची की तबाही की ज़िम्मेदार है, जिसको ज़्यादातर सीटें जो हैं वो तोहफे में दे दी गई हैं, वो तो आज आवाम के सामने, आवाम के दरमियान नज़र भी नहीं आ रही है। चाहे वो खालिद मकबूल साहब हों, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो ख्वाजा इज़हार हों, मुँह छुपाते फिर रहे हैं, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे कि किस क्या मुँह लोगों को दिखाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज NA 241 की हेयरिंग थी, दूसरी हेयरिंग कह सकते हैं, जज अदनान चौधरी साहब के जो है अदालत के अंदर। और ख़ुशी की बात यह है और एक अच्छी ख़बर हम ये कहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर आज बड़ा रोज़ा भी है कि 19 तारीख का जो है 19 तारीख के लिए नोटिस हो गया है जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन सबको, जिसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी हैं और उनके साथ साथ वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी हैं, जिनको पिछले दिनों गवर्नर साहब ने जो है वो सितारे इम्तियाज़ का अवार्ड दिया है। सो मेरे ख़्याल से मिर्ज़ा साहब को सितारे इम्तियाज़ का अवार्ड इस वजह से दिया गया है कि उन्होंने बड़ी सफाई से और बड़े तरीके से धांधली की है, क्योंकि आपको याद हो कि जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट थे उसमें तकरीबन 70,000 वोट जो हैं वो मुझे मिले थे, 70,000 वोट, और पीपल्स पार्टी के जो मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं उनको 19,000 वोट मिले थे। तो इस अचीवमेंट के ऊपर गवर्नर सिंध साहब ने जो है वो वैसे भी अपने आप को जो है गवर्नर साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी समझते हैं, ज़बरदस्त समझते हैं, वो कारनामे कर रहे हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों गवर्नर साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने सितारे इम्तियाज़ दिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग को कि उन्होंने 60,000 वोटों की डंडी मारी, और 60,000 वोटों की डंडी मारने के बाद वो नेशनल असम्बली जो है पहुँच गए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आज से जो है वह आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप अपनी तैयारी शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नेशनल असम्बली से वापस निकालेगी। आपको शर्मिंदगी होगी आवाम के सामने इस चोरी के ऊपर, इस 2 नंबरी के ऊपर। आपको, आपकी क़यादत को और आपकी पूरी सियासी जमात को शर्म आनी चाहिए कि आवाम के मैंडेट को मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपने चोरी किया। अगर आपका दिल साफ़ है और आपको यकीन है कि आपने डंडी नहीं मारी है, तो क्या रमज़ान मुबारक के महीने में आप यहाँ पे खड़े हो के अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए क्या ये हल्फ उठाते हुए कह सकते हैं कि जिस नेशनल असम्बली के अंदर आप बैठे हुए हैं और जिस नेशनल असम्बली में आपने हल्फ उठाया वो आपका हल्फ सच्चा है या आपका हल्फ झूठा है? वो हल्फ आपका झूठा है, क्योंकि आप नेशनल असम्बली में चोरी करके पहुँचे हैं। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ शहर कराची की सीट के साथ किया गया, वो नाइंसाफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। हम अपना मुकाबला, अपने जो केसेस हैं हम अदालतों के अंदर लड़ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है, हमें अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। हमें इंसाफ मिलेगा फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर, और इनको निकाला जाएगा फॉर्म 47 की बेसिस के ऊपर। जो सियासी जमात MQM जो कराची की तबाही की ज़िम्मेदार है, जिसको ज़्यादातर सीटें जो हैं वो तोहफे में दे दी गई हैं, वो तो आज आवाम के सामने, आवाम के दरमियान नज़र भी नहीं आ रही है। चाहे वो खालिद मकबूल साहब हों, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो ख्वाजा इज़हार हों, मुँह छुपाते फिर रहे हैं, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे कि किस क्या मुँह लोगों को दिखाएंगे। लियारी से चाहे वो नबील गबोल हो, चाहे वो केमाड़ी से कादिर पटेल हो, चाहे वो डिफेंस से मिर्ज़ा इख्तियार बेग हों, ये सारे के सारे मुंह छुपाए फिर रहे हैं, ना लोगों के दरमियान जा सक रहे हैं, ना कहीं जाके बैठ सक रहे हैं, ना किसी की खुशी में मौजूद हैं, ना किसी के गम में मौजूद हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वोट्स उन्होंने ख़रीदे हैं। ये वोट्स ख़रीद के धांधली करके ये नेशनल असम्बली के अंदर गए हैं। इन्होंने क्या आवाम की जाके नुमाइंदगी करनी है? हम इंशाअल्लाह ताला ये केस अपना जीतेंगे। उसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म 45 के बेसिस पे जो हमने ये केस फाइल किया है, जो 69,000 वोट्स हमने हासिल किए हैं, वो सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। और मज़े की बात, जो फॉर्म 47 है
वो राइटिंग बता रही है कि कोई एक शख्स बैठ के, किसी एक शख्स ने बैठ के वो सारे फॉर्म बनाए हैं, जिसके ऊपर थंब इम्प्रेशन भी मौजूद नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्स के ऊपर जो है उस पर सिग्नेचर्स भी मौजूद नहीं है। जितने भी फॉर्म फिल किए गए हैं वो तकरीबन सारे फॉर्म जो हैं वो एक जैसी हैंड राइटिंग के अंदर है, जिसके बेसिस पे हमें यकीन है कि जज अदनान चौधरी साहब हमें इंसाफ देंगे और 19 तारीख की जो है वो नेक्स्ट डेट है। उसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है उसका नोटिस लें। सबसे पहले PS 115 जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार थे शाहनवाज जदून, उनको 15 तारीख को जो है रिकाउंट करके उनको हटा दिया गया। 15 तारीख को, 15 फरवरी को मेरे ख्याल से वो जीते हुए थे तकरीबन 8 या 10 हज़ार वोटों की लीड से। चलें, वो तो इलेक्शन के करीब दिन थे। अब कल रात को क्या हुआ है कि हमारे एक और कैंडिडेट हैं PS 112 के, जो 16,780 वोट लेके जीते थे, और उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साहब जिन्होंने 10,784 वोट लिए थे। ये रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अनाउंस्ड MPA पिछले 2 महीने से सिंध असेंबली का इजलास अटेंड कर रहे हैं। 2 महीने से वो वहाँ पे लेजिस्लेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आवाम के लिए आवाम के मसाइल उनको हाईलाइट कर रहे हैं, और 2 महीने के बाद कल सुबह उनको फ़ोन आता है कि आपका रिकाउंट स्टार्ट हो गया है। सारी रात मेहनत की आरओ ने, ताज़े कागज़ जो हैं वो थैलों से निकले, जिनको मेरे ख्याल से उन्होंने मोड़ने की भी कोशिश नहीं की, और उसकी गिनती उन्होंने पूरी करके जो सरबुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वोट लेके कामयाब हुए थे, 6,500 वोट्स की लीड से जीते थे, कल रात को उनको 550 वोट से उनको हरा दिया गया। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। पूरे मुल्क के अंदर ये जितने भी इदारे हैं वो ये सोचें, वो ये देखें कि ये मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा क्या है। मुल्क को आप कहाँ अनाकी की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि एक शख्स परसों रात तक 6,000 वोटों से जीता हुआ था और कल रात को उसको 550 वोट से हरा दिया गया है। साफ जाहिर है कि पैसा चल रहा है, पैसा दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सहूलतकार बना हुआ है, सहूलतकार। जो इलेक्शन कमीशन का इदारे के लोग जो रात को बैठकर गिनती कर रहे थे, उनको भी शर्म आ रही थी उनको, वो हमारा चेहरा नहीं देख सक रहे थे, और एक ही बात कह रहे थे कि यार हमारे पास कोई जवाब नहीं है, मजबूर हैं। इसी तरीके से मुल्क को चलाना है रियासत ने, इसी तरीके से मुल्क की तबाही करनी है, इसी तरीके से मुल्क को बर्बाद करना है। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, अफ्रीका के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसा शहर नहीं होगा, कोई ऐसा निज़ाम नहीं होगा जहाँ पे इस तरीके से हालात चलते हों। कोई दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं होगा कि जहाँ पे इलेक्शंस के नाम के ऊपर इस तरीके से 2 नंबरी की जाती है। यही खौफ है इमरान खान का, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं देखने दे रहे हैं। यही खौफ है जिसकी वजह से ये इमरान खान को रिलीव नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि जब इमरान खान आएगा तो वो सब कुछ बताएगा। ये खड़े में मेरे साथ सरबुलंद, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मौजूद है मेरे साथ। या आपको अपनी ज़बानी बताएंगे कि एक जीता हुआ MPA जो सिंध असेंबली के अंदर 2 महीने से लेजिस्लेशन कर रहा है, कल रात को 2:30-3 बजे उसको 550 वोट से हरा दिया गया है। काला कबलिया अपने मुंह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब, कि ये मुल्क आपका भी मुल्क है। चीफ जस्टिस साहब, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो करोड़ों लोग आपकी तरफ नज़रें लगाए बैठे हुए कि आप इंसाफ देंगे। जहाँ जहाँ ये सारे कारनामे हो रहे हैं उसके ऊपर आप कोई सुओ मोटो नोटिस लेंगे। नहीं तो जब ये हालात आपके सामने हैं, यहाँ शहर के अंदर हर दूसरे दिन जो है वो अवाम किसी जो है मोबाइल चोर को, स्नैचर को जो है वहीं पे रोड पे खड़े होकर मार के उसे ख़त्म कर रही है। हफ्ते में 1 से 2 केसेस हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि अवाम को पुलिस पे भरोसा नहीं रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब, आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर यही मामला चलते रहे और अवाम को अदालतों के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया तो अवाम फिर अपने हाथों में इन आरोस को भी ले लेगी, इन आरोस के दफ्तरों में अवाम घुसेगी। हम तो चलें चुप हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए, ये वोटर्स मेरे साथ आज खड़े हुए, अपने जो उन्होंने वोट कास्ट किए उसका इंसाफ मांगने के लिए आए हुए, क्योंकि उनको आज तक अदालतों में भरोसा है, लेकिन अवाम को पुलिस के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया ना, इसलिए अपने हाथों में ले लिया। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा हमारे MPA सरबुलंद खान PS 112 से, जो कि 6,500 वोट लेके जीते थे, ये आपको बताएंगे कि इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने कल क्या जुल्म किया है। और उसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में आप जाएं, डूब मरें, कि आप अपने लोगों से पूछें कि वो एक जीते हुए कैंडिडेट को चैलेंज कर रहे हैं।
जो 2 महीने से आपके सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए, आप मेजॉरिटी के अंदर बैठे हुए 2/3 मेजॉरिटी लेके सिंध असेंबली में, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है? जीते हुए कैंडिडेट्स को उधर माल खिला के आपके लोग जो हैं उनका रिजल्ट तब्दील करा रहे हैं। अगर आपकी वालदा साहिबा बेनज़ीर भुट्टो साहब अगर आज होती तो क्या वो ऐसा काम करती? मैं आपसे सवाल करता हूँ, करेगी कभी आपकी वालदा? कभी आपकी वालदा किसी अपने कैंडिडेट को इजाज़त देती कि वो जीते हुए कैंडिडेट को रिकाउंट कराए 2 महीने बाद और उसको जो है विक्ट्री दिला दे? कभी भी नहीं करती। अपनी तर्ज हुक्मरानी को, अपने रवैयों को ठीक करें, नहीं तो ये अवाम आपका वही हशर करेगी। तहरीक इंसाफ अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 पंजाब भी जीती है, बलूचिस्तान भी में कामयाब हुई है, और आप याद रखिएगा कि हम आ रहे हैं, हम आपको पूरा सिंध भी जीत के दिखाएंगे। नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर आप देखना कि आपका क्या हशर होगा और आपकी गलतियों की वजह से। सुर बुलंद खान प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इनके रिजल्ट पे चैलेंज करें, वो पहले पटिशन दायर कर चुके हैं, इस पर अब तो मोहतस नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PS 112 से सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ 8 फरवरी को, और हमारे अपोनेंट एक कैंडिडेट जिसके 10,000 वोट थे, उसने एप्लीकेशन दायर की ECP में इस्लामाबाद में। उसका ऑर्डर हुआ 1 अप्रैल को, और उस ऑर्डर को छुपाया गया। 3 दिन तक मेरे वकील वहां जाते रहे, उनको नहीं दिया गया। परसों रात को वो जो ऑर्डर था वो किसी ज़रिए से हमें मिला, और उसके बाद जब हम सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए तो पूरी तैयारी मुकम्मल थी, और हमने RO से पूछा कि ये क्या हो रहा है, और RO को तब्दील कर दिया गया, अमले को तब्दील कर दिया गया। रातों रात हमने पूछे क्या हो रहा है, बोले सर ऑर्डर आ गए हमारे पास, 2 बजे का नोटिस है, 4 बजे रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग में हमने भी इस प्रोसेस को एक्सेप्ट इसलिए किया कि हमारे वोट पूरे थे, हमारे 16,000 वोट थे, और आइन और कानून कहता है कि 5% अगर वोट आपके ज़्यादा हो तो रिकाउंटिंग हो सकती है। मेरे 11% से भी ज़्यादा थे। ये मावराए आइन और कानून इन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन चूंकि इन्होंने 4 अप्रैल को हाई कोर्ट बंद था, इन्होंने वारदात करने की 2 दिन इस नोटिफिकेशन को छुपा के रखा था ऑर्डर को, ताकि इसको शबखून मारा जाए जमहूरियत के ऊपर, अवाम के मैंडेट के ऊपर। तो जब रिकाउंटिंग शुरू हुई तो बड़ा अजीब सीन आया। सीन ये कि जो बैलेट पेपर जितने भी थे, वोट मेरे जो पहले से थे रिकाउंटिंग फॉर्म 45 के हिसाब से, उसमें नए बैलेट पेपर डाले गए, और हर बैलेट पेपर फ्रेश था, फोल्ड ही नहीं हुआ था। ये कैसे वोटर थे जिन्होंने वोट को फोल्ड करने के बजाय बगैर डब्बे में डाल दिया? सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड थे। हमने ऑन द स्पॉट सारी एप्लीकेशनें उस वक़्त के RO को, उस मौजूद RO को हमने रिसीव करवाई, और आज हम आए हैं इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस साहब से हम अपील करते हैं कि ये जो काला कानून, ये जो काला दौर चल रहा है, इसका आप नोटिस लें, और जो जाली लोग आ रहे हैं, भत्ता माफिया, लैंड माफिया, गुटखा माफिया, ये नहीं आने दे। जो चोरी डकैती जो बढ़ रही है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती बढ़ रही है। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो आइन और कानून और अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू।